मैं सूरत विशेष रूप से आया हूं इस पवित्र कार्य में, इस मानवता के कार्य में। सूरत के और दक्षिण गुजरात के आप सब भाइयों ने बिहार के उस करुणा के संदेश को सानुकूल रूप से प्रतिसाद दिया है, सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपकी उस भावना का आदर करने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूं और इसीलिए विशेष रूप से आपके बीच आने का मैंने आज स्वीकार किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस समारोह के माध्यम से सहायता पहुंचाने वाले दक्षिण गुजरात के सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और जैसा आनंदीबेन बता रही थी, अभी दूसरी ट्रेन तैयार हो रही है। वहां ये ट्रेन का सामान ठीक से पहुंच जाए तो तुरंत दूसरी ट्रेन उसके पीछे चलेगी। 20 करोड़ रुपयों से अधिक सहायता का काम एक राज्य इतनी दूरी तक बिहार के लिए कर ले। मित्रों, पीड़ा क्या होती है हमने भूकंप के समय भी देखा था और तापी के पिछली बाढ़ के समय भी देखा था, और हम अनुभव करते हैं कि जो पीड़ा हमें होती है वही पीड़ा हमारे उन भाइयों को होती है, और उसके समय हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमारा भाव रहता है। और समाज जीवन में भी ये चेतना जगाए रखनी चाहिए। संसार चक्र चलता है संवेदनाओं से, संहार कभी भी संसार चक्र को चलाता नहीं है। आज रूपाला जी कह रहे थे, आयुष कितना हो, लंबा हो, इसका हिसाब किताब करने में हम टाइम खराब नहीं करते थे, लेकिन जितनी पल मेरे पास है वो पल समाज की संवेदना के लिए और संहार करने वालों के संहार के लिए खपा देने वाला इंसान। और हमारे यहां तो मित्रों राजा रणतिदेव ने राजा की व्याख्या करते हुए कहा था, और राजा रणतिदेव खुद कहता है, न कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है, न मुझे पुनर्जन्म की कामना है। अगर कामना है तो गरीब का आंसू पहुंचने की कामना। यह महान परंपरा इस देश की रही है और वही महान परंपरा हम लोगों की प्रेरणा होगी। ये इत्तेफाक से अब जन्मदिन है तो मैं छुट्टी तो रख नहीं सकता। सुबह कैबिनेट मीटिंग करके आया हूं, फिर जाके वही काम करता रहूंगा। लेकिन इस समय आप लोगों ने जो सद्भावनाएं व्यक्त की, मैं सबका आभारी हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन जन्मदिन पर आप जो बधाइयां देते हैं, जो सद्भावनाएं देते हैं, वो सारी सद्भावनाएं गुजरात की सेवा करने के लिए मेरी श्रद्धा को और तेज करती हैं, मेरी शक्ति को और बढ़ाती हैं। और मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूं कि ईश्वर मुझे वो शक्ति दे, वो बुद्धि दे, ताकि मैं गलती से भी कोई गलती न करूं, गलती से भी किसी का बुरा ना करूं। और यही मिलता रहा तो सेवा करने का आनंद और बढ़ जाता है। मैं बिहार वासियों को भी कहना चाहता हूं, भौगोलिक दृष्टि से हम कितने ही दूर क्यों ना हो, लेकिन हम आपके हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। हम न सिर्फ आपके आंख के आंसू देख सकते हैं,
लेकिन आपके आंखों से आंसू में जो गर्माहट है, उस गर्माहट का भी अनुभव करते हैं। आपके खोए हुए सपनों को हम अनुमान कर सकते हैं। आपकी पीड़ा को उतनी ही तीव्रता से अनुभव करने का इस धरती ने हमें सिखाया है। और इसलिए मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आपका दर्द हमारा दर्द है, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। आपके दुख और दर्द में हर पल हम आपके साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी हर मुसीबत में हम आपके साथ रहेंगे। और करुणा का भाव जिस धरती में जगा था, वो करुणा का भाव हमारी करुणा को और तेज करेगा। इस विश्वास के साथ कर रहे हैं, स्वांतः सुखाय कर रहे हैं। ये करने से हमें मन को सुख मिलता है, इसलिए करते हैं। उपकार करने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी को देने के लिए जा रहे, ऐसा नहीं है। अरे देने वाले हम कौन होते हैं? ऊपर वाला देता है। हम तो आ रहे हैं हमारी अपनी करुणा की चेतना को और अधिक जगाने के लिए। हम तो आ रहे हैं आपके दुख को बांट करके आपके सामर्थ्य को उजागर करने के लिए। ये सब चीजें उन पीड़ितों की जिंदगी में एक नई ताकत भरेगी। मित्रों, ये संसाधन, ये निर्जीव चीजें नहीं है। जब रात को कंबल ओढ़ करके सोएगा, उसे विश्वास होगा कि मानवता की सुरक्षा बहुत बड़ी ताकत होती है। जब कोई मां अपनी लज्जा ढांकने के लिए साड़ी को पहनेगी, मां कितने आशीर्वाद देगी जब उसकी लज्जा ढंकती है। और जब इस कल्पनाओं को करते हैं, तब मन को कितना संतोष मिलता है, मन को कितना आनंद मिलता है। और ऐसे पवित्र कार्य में आप जुड़े हैं, इसलिए मैं आज विशेष रूप से आपका अभिनंदन करने आया, आपका धन्यवाद करने आया। और आगे भी कभी भी देश में कहीं पर भी कोई भी आपत्ति हो, गुजरात पीछे रह ही नहीं सकता। हम चुप रहेंगे इस पे। अगर काम नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, हम बेचैन बन जाते हैं। मैं रेलवे के मित्रों का आभारी हूं। उन्होंने इस व्यवस्था में हमारी सहायता की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं सभी दाताओं के साथ, सरकार के हमारे जो साथी हैं, कलेक्टर, कमिश्नर के नेतृत्व में जो टीमें हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। इतने कम समय में और बड़ी व्यवस्था के तहत, यानी जिस परिवार को ये चीजें जाएंगी, कुछ नहीं होगा, नीचे धरती ऊपर आसमान होगा, वो 2 घंटे के भीतर भीतर अपना संसार चक्र चालू कर सके, ऐसी व्यवस्थाएं उसको उपलब्ध होने वाली। ये परफेक्ट प्लानिंग के साथ सारी चीजें जा रही है। मैं बिहार के मित्रों को विश्वास दिलाता हूं कि गुजरात हर पल आपके साथ है। आपकी पीड़ा में हमेशा हम सहभागी हैं और हमारी ये व्यवस्थाएं, हमारी सेवा, जब तक बिहार को जरूरत होगी, निरंतर हमारी सेवा चालू रहेगी। इसी एक भाव के साथ फिर एक बार मेरे जन्मदिन पर बधाई देने के लिए, इस पवित्र कार्य में मदद करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात।